कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। यही तेवर है शशि थरूर के। देखिए ना, अभी चंद दिन भी नहीं बीते हैं, राहुल गांधी ने शशि थरूर को सख्त हिदायत देते हुए कहा था कि अगर एक बार और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की तो भैया डंडा चलेगा। लेकिन मोदी प्रेम में मशरूफ शशि थरूर कहां मानने वाले हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ तो की ही, साथ ही राहुल गांधी की बात मानने के लिए खुद को बेवकूफ भी बता दिया। मगर आखिर इस बगावती तेवर के पीछे क्या है थरूर साहब का निजी स्वार्थ, बताएंगे आपको। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रोयश। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आप शशि थरूर का ताजा बयान सुनिए। रायसीना डायलॉग, ये एक इवेंट होता है जो हर साल नई दिल्ली में आयोजित होता है। इस इवेंट में शशि थरूर ने हिस्सा लिया था। इस इवेंट में उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की और 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की नीति की आलोचना करने और कांग्रेस की लाइन चुनने के लिए खुद को बेवकूफ भी कहा। दरअसल जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो शशि थरूर ने भारत के रुख की आलोचना तो की ही थी, साथ ही पीएम मोदी से इस आक्रमण की निंदा करने के लिए भी कहा था। शशि थरूर ने उस समय संसद में कहा था कि भारत का रूस यूक्रेन युद्ध पर इस तरह से चुप हो जाना यूक्रेन और उसके समर्थकों के लिए निराशाजनक होगा। शशि थरूर ने सरकार पर मौन रहने का आरोप लगाते हुए कहा था कि रूस हमारा दोस्त है और उसकी कुछ वैध सुरक्षा चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन भारत का अचानक इस मुद्दे पर चुप हो जाना यूक्रेन और उसके समर्थकों को निराश करेगा। उस वक्त आपको याद होगा, देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक अलग ही युद्ध छेड़ दिया था, जहां पूरी कांग्रेस पार्टी बार बार पीएम मोदी पर हमला कर रही थी। अब शशि थरूर करते तो क्या करते, बहती गंगा में हाथ धोना पड़ा। मगर इस बात को अब 3 साल बीत गए हैं और शशि थरूर के लिए भाई रात गई बात गई वाली बात हो गई है। शशि थरूर ने रायसीना डायलॉग 2025 में कहा कि मुझे 3 साल बाद ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ बन गया। भारत ने जो नीति अपनाई थी उसका साफ तौर पर मतलब यह है कि भारत के पास आज ऐसा प्रधानमंत्री है जो 2 सप्ताह के अंतराल में यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों को गले लगा सकते हैं। आज भारत जिस स्थिति में है उसके पीछे उसकी पुरानी समय में तय की गई नीतियां ही हैं। मैं अभी भी अपनी शर्मिंदगी कम करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने वास्तव में फरवरी 2022 में उस वक्त भारतीय स्थिति की आलोचना की थी। अब आप खुद सोचिए, ये कैसा इशारा है। बार बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना। इतना खुल के तो शायद बीजेपी के सहयोगी दल प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ नहीं करते हैं जितना भाई बीजेपी के कट्टर विरोधी दल कांग्रेस के शशि थरूर कर रहे हैं। आपको याद होगा, हमने आपको एक खबर बताई थी कि अगले साल होने वाले केरल चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के नए मुख्यालय में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश नेताओं से लंबी बैठक की थी। केरल नेताओं के साथ इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो थे ही, साथ ही लोकसभा सांसद शशि थरूर भी शामिल थे। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने केरल के नेताओं को चुप रहने का हुक्म दिया। शशि थरूर की तरफ इशारा करते हुए कहा गया था कि कोई भी अगर अपनी निजी राय सार्वजनिक रूप से रखेगा तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन करें तो क्या करें भैया, दिल है कि मानता नहीं। थरूर साहब आने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा बनना चाहते थे, मगर केसी वेणुगोपाल ने उनके ख्वाबों को ऐसा पलीता लगाया कि उनके सपने राख में तब्दील हो गए। मगर करें तो क्या करें, तो शशि थरूर ने सोचा कि कांग्रेस से ये एक तरफा जंग जायज हो गई है, तो क्यों ना इस आग को अब खुल्लम खुल्ला हवा दी जाए। कुछ दिन पहले कांग्रेस से बढ़ती नाराजगी के बीच तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल के साथ एक फोटो पोस्ट की थी। इस सेल्फी में शशि थरूर बड़े मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। यानी सीएम बनने के लिए शशि थरूर तो कांग्रेस लाइन से एकदम उलट चल रहे हैं। शशि थरूर ये जानते हैं कि राहुल गांधी के कान भर के केसी वेणुगोपाल सीएम फेस की रेस में उनसे काफी आगे चल रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी से शशि थरूर की पर्सनल बातें लीक कर दी। उन्होंने सार्वजनिक कर दिया कि शशि थरूर पार्टी में अपने रोल के लिए राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे थे, वो भी उन्हीं के सामने। यानी ये तो साफ है कि कांग्रेस में सीएम का चेहरा बनना शशि थरूर के लिए काफी मुश्किल है। ऐसे में शशि थरूर बीजेपी की नेशनलिस्ट रेलगाड़ी में सवार होने की तैयारी कर रहे हैं। मगर आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर केरल चुनाव से पहले वहां की राजनीति किस ओर करवट लेती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मैं तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।